लाहौर में बसंत के दौरान ट्रांसपोर्ट का प्लान फाइनल। शहरी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, निजी राइडर कंपनियां मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगी, जबकि सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से भी बसंत के लिए बसें मांग ली गई हैं। लाहौर के 24 रूट्स पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। मजमूई तौर पर बसों के ज़रिए यौमिया 5,16,000 अफराद के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का इंतज़ाम होगा। लाहौर में बसंत के दौरान ट्रांसपोर्ट का प्लान फाइनल। शहरी मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, निजी राइडर कंपनियां मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगी, जबकि सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से भी बसंत के लिए बसें मांग ली गई हैं। लाहौर के 24 रूट्स पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। मजमूई तौर पर बसों के ज़रिए यौमिया 5,16,000 अफराद के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का इंतज़ाम होगा। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की किल्लत और महंगाई के पेश नज़र दीगर शहरों से गुड्डे और डोर मंगवाने की इजाज़त दे दी गई, जबकि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोटरसाइकिल सवारों पर सेफ्टी रॉड्स लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। तफसीलात अली शहराज की रिपोर्ट में। महफूज बसंत के हवाले से टाउन हॉल लाहौर में सेफ्टी कैंप लगाया गया, जहां सरकारी और आम शहरियों की मोटरसाइकिल पर सेफ्टी राड लगाए गए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना था कि पतंगबाजी के सामान की किल्लत और महंगाई के पेश नज़र दीगर शहरों से गुड्डे और डोर मंगवाने की इजाज़त दी गई। जो हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनको हम परमिट इशू करेंगे। हमें पूरी रूट का पता होगा, एंड टू एंड हमें कि कौन वहाँ से कहाँ से ले रहे हैं, ताकि स्पेक्स के मुताबिक हो। आज से हम अलाउ करेंगे उनको, वो हमें अप्लाई करेंगे, हम उनको आगे से परमिट्स इशू करेंगे और पूरी रूट का हमें पता होगा। फिर उसको हम स्पॉट चेकिंग भी करेंगे तो आज से, ताकि मार्केट में किसी भी किस्म की प्राइस हाइक ना हो। जो काइट फ्लाइंग के परमिसिबल डेज हैं वो है 6th, 7th और 8th। इन 3 दिनों में ही सिर्फ बसंत की इजाज़त होगी, जिसमें हम चाहेंगे कि लोग एक सेफ़ एनवायरनमेंट में इस बसंत को मैक्सिमम एंजॉय करें। हमारी अपील आप लोगों से यही होगी कि आप लोग स्पेशली रोड्स पे जो सेफ्टी रोड्स हैं मोटरसाइकिल्स के, वो लगाएं। बसंत पर किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर वाले गुड्डे उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सेफ्टी रॉड के बगैर चालान होगा। जैसे हेलमेट पे फाइन हुए थे ना पहनने पे, इसी तरह जिसका रॉड नहीं लगा होगा 30 तारीख के बाद अगर वो सड़क पे आएगा तो उसको फ़ाइन होगा। वो लोग जो काइट फ्लाइंग करेंगे बिफोर 6 और उनकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो उनके पेरेंट्स को फ़ाइन होगा या उनके गार्डियंस को फ़ाइन होगा। उस दिन किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ना किसी एरिया पे पाबंदी है, ना किसी एज ग्रुप पे पाबंदी है। महफूज बसंत के लिए ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से तमाम तर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अली शराज, सुनो न्यूज़ लाहौर। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने बसंत से कबल ख़तरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। मजमूई तौर पर 346 इमारतें ख़तरनाक और बसंत के लिए छतें गैर महफूज करार। लाहौर से अरसलान रफ़ीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी की इजाज़त के खिलाफ दरखास्त पर समात। वर्ल्ड सिटी ने बसंत से कबल अंदरून शहर में खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल करके अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 346 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं, जिनमें से 183 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत जबकि 163 इमारतें काबिले मुरम्मत हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इंतहाई खस्ता हाल खतरनाक 92 इमारतें खाली करा ली गईं, 254 इमारतें खतरे के बावजूद खाली ना कराई जा सकीं। आबाद इमारतों में 103 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत और 151 काबिले मुरम्मत करार दी गई हैं। खाली कराई गई इमारतों में 80 इमारतें काबिले मस्मार जबकि 12 काबिले मुरम्मत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं। बसंत के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। ज़िले इंतजामिया को खतरनाक छतें और इमारतों के हिस्से सील करने की दरख्वास्त की गई है। अरसलान रफ़ीक भट्टी, सुनो न्यूज़ लाहौर। लाहौर में बसंत फेस्टिवल के बायस पेशावर की पतंग मार्केट की रौनकें दोबाला हो गई हैं। लाहौर से डीलर्स पतंग और डोर की खरीदारी के लिए पेशावर पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं शाहिद खान की इस रिपोर्ट में। पेशावर के इलाका यकतूत में कायम पतंग की सबसे बड़ी मार्केट में रश गैर मामूली हद तक बढ़ गया। बसंत के करीब आते ही पतंग और डोर की मांग में इजाफा देखने में आ रहा है। ये जो भाई बता रहे कि रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मटेरियल शार्ट है, मटेरियल नहीं आता, क्योंकि मटेरियल बांस बिल्कुल आता नहीं है। टैक्स इसके ऊपर 1 के ट्रिपल हो चुकी है, तो ये टैक्स जब इसके ऊपर डालोगे तो हम भी लाजिमी बात है आगे महंगा बेचेंगे। लाहौर और दीगर शहरों से आए हुए डीलर बड़ी तादाद में पतंग और डोर खरीद रहे हैं। ताहम मांग बढ़ने के साथ ही पतंग और डोर की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है।
हम इधर शॉपिंग करने गए हैं गुड्डों की और डोरों की। इधर सस्ता माल है लेकिन इधर भी अब रेट बढ़ गए हैं और जाने में थोड़ी तंगी है, बिल्टी हो जाता है माल। तावा था क्या नाम 80 रुपये का, जब हम यहाँ पर आए हैं अब 1.5 तावा हो गया, 350 का, 400 का, कोई 500 का दे रहा है। उसकी क्या वजह कि पूरा लाहौर यहाँ पर आया हुआ। बैरून शहरों से आने वाले खरीदारों की वजह से कारोबार में तेजी तो ज़रूर आई है, लेकिन महंगाई की वजह से गाहक और दुकानदार दोनों ही परेशान है। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ शाहिद खान, सुनो न्यूज़, पेशावर।